गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 9 के मैथ की क्लासेस में वेलकम है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जिसे हम लोग लास्ट क्लास में लगा रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 देखा था लास्ट क्लास में, है ना। 3 भी देखा था, 2 बताता हूँ आज। देखिए सेकेंड 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 क्या है, यू नो दैट 1/7 यहाँ दिया है कि 1/7 किसके बराबर है? 0.142857 285 एंड 7। ठीक है ना। 1/7 किसके बराबर है? 0.142857 के। तो क्या एक बात बताइए, हमें ये कह रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 बिना एक्चुअल डिवीजन किए क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं हम लोग? ये पूछ रहा है। किसी को कोई आइडिया है कैसे होगा ये? बिना डिवाइड किए इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, बता सकता है क्या कोई? गर्वित, मनीष? सर चलो देखो। सर इसको डिवाइड करें 2 को 0.142857 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं, हमें जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए पहले इसको डिवाइड करते हैं। 7 से 1 को करिए, देखिएगा 7 को 1 से करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, है ना। 1 टाइम्स लेके जाएंगे 7 3 0, है ना। 4 टाइम्स 28 2 0, फिर 2 टाइम्स 14 6 0, है ना। एंड 8 टाइम्स 56 4 0 एंड 5 टाइम्स 35 5 0, 7 टाइम्स 49 1। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 था, फिर आया 3, फिर आया 2, फिर आया रिमाइंडर 6, फिर आया रिमाइंडर 4, फिर आ गया 1। जो 1 यहाँ था वही 1 यहाँ पे आ गया कि नहीं? आ गया ना, रिपीट हो गया ना? नहीं समझ में आया ये चीज? हेलो यस सर। बेटा, रिप्लाई देते रहो, है ना। पूछ रहे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओके 1 से सर। शुरू किए थे, वापस 1 पे आ गए। अब अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे तो 10 बन जाएगा ना। जैसे ये 10 बनेगा वापस हम लोग 1 से चलेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 2 8 ऐसा, यानी कि ये चीज दोबारा रिपीट होगी कि नहीं? किसे ये बात नहीं समझ में आ रहा? बेटा रिप्लाई दो, नहीं आ रहा तो बोलो ना, बताएंगे हम। सर आ गया समझ में। हाँ, तो यानी कि 1 4 2 यस 8 7 5 रिपीट होगा, ठीक है ना। तो यानी कि जब आप 7 से 1 को डिवाइड करते हो तो ये आंसर आता है जिसमें ये 1 4 2 8 7 5 रिपीट होता है ना। ये 7 के बाद वापस से 1 4 2 8 7 5 आएगा, फिर 1 4 2 8 7 5 आएगा, ऐसे ये चलता जाएगा। तो 2/7 जब 7 को 2 से करेंगे, 7 को जब 2 से करेंगे तो ये हम लोग का जो डिवीजन है ना वो यहाँ से चालू होगा। कहाँ से चालू होगा? यहाँ से, क्योंकि 2 यहाँ पर है ना, दिख रहा है, ये रहा 2, रिमाइंडर 2। तो 2 के आगे 0 लगाते हैं, फिर किससे लेके जाते हैं? 2 टाइम्स 14 से, तो यानी कि हमारा यहां से चालू होगा। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, पहले 2 टाइम्स लेके जाएंगे 14, फिर 14 से ये कैंसिल होगा, आएगा 6, 60 से 60 को कितने टाइम लेके जाएंगे? 2 8 5 7। जैसे ये 7 हो जाएगा 14, फिर आ जाएगा 1, फिर 1 के 1 का करेंगे तो फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, है ना। और फिर ये रिपीट होने लगेगा। किसको ये बात नहीं समझ में आया कि सर ने बिना डिवाइड किए ये कैसे कर दिया? कोई ऐसा जिसे ना आया हो? नो सर। ठीक है, तो देखिए इसी तरह जब 7 को 3 से करेंगे तो देखिए 3 कब आ रहा है? 3 यहाँ पर आ रहा है,
एक प्लेस बाद, पहला डिवीजन वाला छोड़ के सेकंड प्लेस से शुरू हो रहा है, यानी कि यहां से लेंगे। तो देखिए 0.4287, जैसे ये 7 तक होगा 1 आ जाएगा, फिर 1 के लिए 10 लेके जाएंगे तो ये 1 टाइम्स ये रिपीट हो जाएगा। इसी तरह 0.42875 आया। 4 कहाँ पे आ रहा है? 4 देखिए इसमें कहाँ आ रहा है? 4 यहाँ आ रहा है। कितने प्लेस बाद? 1 2 3 4, 4 प्लेस बाद, है ना? तो ये 1 2 3 4 यानी कि 5 से लिखना है। 0.57142 ये हो गया। इसी तरह 0.5 के लिए करना है, यहां से करेंगे 7 से, 71425, ठीक है ना? एक मिनट, 57571428, 7714285। अब देखिए लास्ट 6 के लिए जब रहेगा, ठीक है ना, जब 6 के लिए रहेगा तब यहां से चालू होगा 35 जो कि 5 टाइम्स है, 570 सॉरी 6 के लिए यहां से 8 से 0.8 0.857142। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो? ये रिप्लाई दीजिए तुरंत, नहीं आया तो बताऊं। नो सर। आ गया? यस सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो। नहीं आए तो पूछना जरूर से, ठीक है ना? तो ये था सेकंड, इसमें हम लोग को बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए, बिना डिवाइड किए हम लोग ने पता किया, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर था इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड था ये। थर्ड मैंने कल बताया था, थर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जानना है कोई सा थर्ड में तो बताइए तुरंत, वरना आगे बढ़ू मैं। नो सर। थर्ड वाला जानना है किसी को? नो सर। ठीक है, तो फोर्थ देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन मैंने कल कराए हैं। एक्सप्रेस 0. हमें 0.999 को पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, ठीक है ना? कोई ऐसा आप में से जो कर सकता है इसको? यस और नो में रिप्लाई दीजिए तुरंत। बताइए आप में से कोई कर सकता है? गर्वित? नो सर। ठीक है, देखो कल जो सॉल्यूशन बताया था वो आया ना, जिसमें हम लोग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में करते थे। रिप्लाई दो। यस सर। आया था? नो सर। तो कल क्यों नहीं पूछा? मैंने कल भी बोला था ना, कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं आप क्यों नहीं पूछते ये बताइए। सर समझ में तो आ गया। समझ में आ गया तो क्यों नहीं लगा पा रहे हो? उसी तरह होगा। देखिए हम लोग कल वाले सॉल्यूशन में क्या करते थे, इस वाले इसको एक्स मानते थे। लेट इसमें कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है? 9। कितने प्लेसेस का है? एक डिजिट का है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू 9.9999, ठीक है ना? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, यहाँ लिख दीजिएगा बीच में मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड। रुकिए लिख ही दे रहा हूं मैं।
अब देखिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट बाय सेकेंड, 10x में से x सब्ट्रैक्ट करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 9x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, आया ना, सॉरी 1, 9 से 9 जाएगा तो 1 आएगा ना, 1। अब एक बात नोटिस करिए, यहां पर x की वैल्यू आई 1, यानी कि 1 किसके बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट 1 किसके बराबर है 0.9999। कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि 0.999 कैसे 1 के बराबर कैसे है, आप लोग बता सकते हैं कोई आप में से? बोलिए। नो सर। देखिए 1 जो है 0.99 के बराबर कैसे है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। वो कुछ ऐसे कि 999 जो है यहाँ इनफाइनाइट मेनी टाइम्स है, ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। जैसे कि ये बोर्ड है, मैं इसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी टच नहीं किया है, अभी टच नहीं किया है, तो अल्टीमेटली एक समय आएगा जब मैं इसके इतने क्लोज होऊंगा कि लगेगा कि टच किया है, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं दूर खड़े हैं तो आपको कोई नजर आएगा कि कोई दो पेड़ एकदम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे तो आपको उनके बीच डिफरेंस नजर आने लगेगा। जब आप दूर रहेंगे तो आपको वो एक लगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि 0.999 ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, इसलिए ये आंसर 1 आ रहा है, जबकि 1 0.999 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ सवाल आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 हो गया। What is the maximum number of digit can be repeating in the block digit in the decimal expansion of 1/17? क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आप लोग अपने से करेंगे, 1 से 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, जो भी डेसिमल प्लेसेस आएगा उसके रिपीटिंग ब्लॉक का बताएंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट है, चाहे एक, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे इसमें, चाहे 16 आए, 17 आए, 18 आए, ठीक है ना, यही है। नेक्स्ट देखिए 5 वाला, ये जो 5 है ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद करेंगे। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, look at the several examples of rational number in the form of p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having the terminating decimal representing expansion। आपको ऐसे p by q के फॉर्म के नंबर बताने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो और साथ ही साथ उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर देखिए जैसे 4/5, क्या ये दोनों आपस में क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ है। और इसमें खास क्या है ये देखिए, ये वाला नोटिस करिए, जैसे पी बाई क्यू में टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या आएगा 0.8। इसी तरह एक और नोटिस करिए, 6/11 है ना, 6/11, इसको रहने दीजिए, ये वाला नंबर लीजिए आप, जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल्स आपकी बुक में होगा, हाँ 6/100 ले लीजिए या 7/100 ले लीजिए, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.07,
ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 27/16, 27/16 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6875। ये तीनों के तीनों जो है रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म का। और इसमें से नोटिस करिए सभी के डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं। इसमें सभी का क्यू देखिए, पहले का क्यू, इसमें जो 5 क्यू है इन सबके क्यू में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है वो देखिए, we observe that the denominator q of each of the above rational number is of the form 2 के पावर m and 2 के पावर m into 5 के पावर n। देखिए 2 के पावर m and 5 के पावर n, where a and b are integers। where a and b are whole number। देखिए इसमें जो 5 है इसका जो डिनोमिनेटर है q क्या है 5, जो कि 5 के पावर 1 है, और इसमें 2 के पावर क्या है 0। आया ना इसका डिनोमिनेटर। इसमें 100 देखिए, जब q की वैल्यू 100 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 इंटू 5 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n आ गया है ना, यहाँ पर m और n होगा। अब देखिएगा 16, जब q की वैल्यू 16 है, ये क्या है 2 के पावर 4। तो देखिए इसमें भी ये सभी के सभी 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के टाइप के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वी ऑब्जर्व दैट the denominator each of the above rational number of the form 2 के पावर m and 5 के पावर n where m and n are whole numbers, है ना। तो यही है इसका कंक्लूजन। so for every rational number which is terminating having the q of the form 2 के पावर n and 5 के पावर n। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। सेवन अपने से करेंगे, 7 वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 8 देखिए 8 में क्या होता है लिखा है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 इनके बीच 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो पहले इसको जो है डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन में 5/7 को कैसे लिखेंगे, 5/7 सॉल्यूशन। 5/7 को कैसे लिखेंगे, 7 से 5 को डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 50 7 टाइम्स 49
1 1 आ गया एंड 0 1 टाइम्स 10 हो गया आपका 7 3 30 4 28 2 0 2 14 ये हो गया 14 6 0 8 56 4 0 5 35 एंड 5 ये देखिए रिपीट हो गया ना 5 वापस तो यहीं पे छोड़ दिया यानी कि ये आ गया इसको क्या लिख सकते हैं 0.71428 इसी तरह 9/11 को देखिए 9/11 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में हेलो वॉइस आ रही है ना Yes, sir. स्टूडेंट्स वॉइस आ रही है Yes. हेलो हेलो वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स रिप्लाई दीजिए Yes, sir. ठीक है अब देखिए 11 से 11/9 को कन्वर्ट करते हैं 8 टाइम्स 88 2 0 1 टाइम्स 1190 ठीक है ना फिर रिपीट होने लगेगा ये देखिए 9 आ गया ना 9 रिपीट हो जाएगा यानी कि 0.81 ये क्या आया 9/11 कन्वर्ट किया तो आया 0.8181 बार यानी कि अब आपको एक ऐसा इरेशनल नंबर कितने नंबर बोला है आपको राइट द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने जो इन दोनों के बीच आए तो देखिए पहला नंबर तो आप ये लिख सकते हैं 0.7 और 8 के बीच में क्या 7 ही रहने दीजिए अगला प्लेस देखिए 1 और 1 इसको भी वही रहने दीजिए इसमें क्या आ रहा है 4 और इसमें क्या आएगा इसमें आएगा 8 4 और 8 के बीच में आप चेंजेस कर सकते हैं 4 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है 5 है ना अब लिख दीजिए कुछ भी 2 8 6 1 3 डॉट 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 ये हो गया पहला नंबर एक और देख लीजिए 0.715 की जगह 6 कर दीजिए 2 8 6 1 3 डॉट 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 ये भी इरेशनल नंबर है एंड 0.716 6 की जगह आप 7 कर दीजिए 2 8 6 1 3 डॉट 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 ये भी एक तरह का ये तीनों के तीनों इरेशनल नंबर है लाइंग बिटवीन द R3 irrational numbers lying between 5/7 and 5/7 and 9/11 कोई प्रॉब्लम है No, sir. ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल 9th वाला लास्ट क्वेश्चन हमें रैशनल और इरेशनल में आइडेंटिफाई करना है नंबर्स देख लीजिए √23 फर्स्ट √23 क्या प्राइम नंबर है हाँ है √23 एक इरेशनल नंबर है ठीक है सेकंड देखिए √225 क्या 225 किसी का स्क्वायर रूट होता है हाँ होता है √15 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर करें 225 आएगा, तो ये आएगा सॉल्व करें 15 इज रैशनल। सर देखिए 0.3796 of course rational number. Fourth 7.4787 7.4787 478 7.478 and 478 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी देखिए ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है ना, सो इट इज रैशनल। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल numbers are non-repeating and non-terminating. ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये इरेशनल है, बाकी के एक दो छोटे मोटे और हैं, लास्ट देख लीजिए 5 बता ही दे रहा हूं। 1.101 ये देखिए ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या है? इरेशनल। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? स्टूडेंट्स रिप्लाई दीजिए, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक नो है, सर। तो यहाँ तक था, ये एक्सरसाइज 1.3 यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इरेशनल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, 1.4 एंड ओके सर। 1.5 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 2 से 3 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।